आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने श्री कृष्ण मेडिटेशन का नाम चिंतन का सेकंड पार्ट लेकर। हाँ जी, नाम चिंतन का जो मैंने फर्स्ट जो सीरीज शुरू की थी पहली, वो बहुत उसमें कई लोगों ने एक क्वेरी करी थी, उसका उत्तर दे दी। तो मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले कि उसमें कई लोगों ने पूछा था कि जो आसन आप बता रही हैं उसको अशुद्ध अवस्था में या मासिक धर्म में हो स्त्रियों को उस पर बैठ सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि करें तो आप इस प्रयोग को डेली, लेकिन जो वो अशुद्ध डेज है ना कुछ, उसमें उसको अवॉइड करें आसन को, क्योंकि फिर उसकी हम दरअसल आसन बिछाने का मकसद यही है कि उसमें आपकी पावर बने, वो आसन सिद्ध हो, उसमें आपको आधा घाम आपका उस पर बैठ कर ही हो जाए, उसमें एक शक्ति इकट्ठी हो। ये उसका पर्पस है मेन। तो इसलिए आप उन 3 दिन 4 दिन जो भी है आप उसमें यूज़ नहीं करें, सिर्फ वैसे ही कर लें बिना आसन के, और जब ठीक हो जाए फिर दोबारा से वही आसन कर लें। मेन पर्पस उसको वाईफाई कनेक्शन बनाने का उस आसन का है ना। और दूसरा ये भी पूछा कि बिना नहाए बैठ सकते हैं क्या? हाँ, बैठ जाइए बिना नहाए। अगर आप उसी आसन पर अगर आप अपना गुरु मंत्र कर रहे हैं है ना, और वही आसन आपका ध्यान का, वही आसन पर आप गुरु मंत्र करते हैं, सुबह को पूजा करते हैं, तो आपको उस पर फिर नहा कर ही बैठना है, बिना नहाए नहीं बैठना है। लेकिन अगर आपका ये ध्यान वाला आसन अलग है तो कोई बात नहीं, आप भगवान श्री हरि का स्मरण करके आप उसे बिना नहाए भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बता दिया उसका उत्तर, अब कोई बार बार नहीं पूछेगा नीचे कमेंट करके। चलिए आगे का शुरू करते हैं। भाई ये तो मैंने बताया था कि भाई जो आप 15 मिनट जो ध्यान करेंगे नाम का, वो कैसे कैसे करना है। अब भाई हमारा मकसद तो 24 घंटे भगवान की स्मृति रखना है, तो अब 24 घंटे कैसे होगा? आपको एक छोटी छोटी सी ये 2-4 चीज़ बताऊंगी, वो आपको करनी है दिन में, जब जब भी याद आए, जब भी एकदम से याद आए तब वो आपको करनी है। क्या करनी है? जैसे कि अब अगर आप कहीं शाम को थोड़ी देर कहीं भी अगर छत पे घूमते हैं शाम को या दिन में या सुबह को टहल रहे हैं कहीं बाहर, तो आपको ना आसमान की तरफ देखकर इमेजिन करना है कि राधा नाम आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है, उसको लिखना है, मतलब लिखा हुआ देखना है, मतलब कि प्रॉपर कि आसमान में बहुत जल्दी क्लियर दिखता है। बहुत इजी है सब, क्योंकि प्लेन होता है ना स्काई, तो उसमें आपको बहुत जल्दी आपको देखने की उसको कोशिश करनी है और आपको दिखने भी लग जाएगा। देखना कुछ दिन आप ये ट्राई करना और आपको फिर दिखने लग जाएगा जगह जगह। फिर आपको क्या करना है, आसमान में देखने के बाद कहीं धीरे धीरे किसी दीवार पर देखते रहो कि राधा लिखा हुआ है, किसी भी दीवार पर, किसी गाड़ी पर देखो, प्लेन जो बैकग्राउंड है वाइट कलर की, उस पर देखो लिखा हुआ राधा लिख रहा है। ये आपको काम करना है, लिखा हुआ देखना है। फिर क्या करना है, कोई काम कर रहे हैं आप, मान लीजिए चुप रहने का काम है, रोटी बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, कोई और काम कर रहे हो, तो आपको क्या देखना है, चकले पे देखो राधा लिखा हुआ है, लिख रहे हो, रोटी पे देखो राधा लिखा हुआ है, रा देखो, रा देखते रहो। अगर नहीं पूरा अक्षर दिख रहा तो सिर्फ रा देखो, और अगर नहीं दिख रहा तो रा देखो, कहीं कहीं धा देखो, धा का डंडा ये देखो, और कहीं चकले पर देखो, कहीं बर्तन में देखो, कहीं साबुन के झाग में देखो, दूध के झाग में देखो राधा बन रहा है क्या। तो ये जोत में देखो, हर चीज़ में प्रयत्न करो, जहाँ जहाँ आपको याद आ रहा है प्रयत्न करो, जहाँ जहाँ आपको याद आ रहा है वहाँ देखने की कोशिश करो। मन में तो आप बोल रहे हैं राधा राधा, किसी को नहीं पता चल रहा, ठीक है, जब आप मौन है या कोई काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई आपके पास आता है और आपसे बात कम्युनिकेट करता है, आपके घर वाले या बाहर वाले ऑफिस वाले, तो क्या है, नाम छूट जाता है। सब लोगों की ये दिक्कत है, सब ये पूछते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका बताया क्या है, जो आपसे बात करने हैं उसके सामने उसके माथे पर लिखना शुरू कर दो, मतलब इमेजिनरी, सच में मार कर लेके मतलब लिखने लग जाना, इमेजिनरी कि आप उसके माथे पर ऐसे लिख रहे हो, जैसे टच स्क्रीन से अपने आप वो लिखा जा रहा है वहाँ पे राधा, और उससे बात भी करते रहो। ऐसा अभ्यास करना, जितने भी लोग आपके पास आए ना दिन में, उन्हीं लोगों के ऊपर लिखो राधा, तो जितने लोग आएंगे उतना नाम जप तो आपको हो ही जाएगा। और इसमें ना गिनती की भी कुछ नहीं है, ये गिनती भी नहीं गिनी जाती है, निरंतर नाम जप में आता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। जैसे देखना है सिर्फ उसके माथे पर राधा लिखना, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो भी इंसान दिखेगा उसके माथे पर राधा ही लिखा सच में नज़र आने लगेगा। नॉट इमेजिनरी, नॉट हेलुसिनेशन, कोई कल्पना नहीं, वास्तविक। तो आपको ना वास्तविकता में राधा नाम लिखा दिखाई देने लगेगा। पर्टिकुलर जैसे टीवी देखते हैं, कोई चीज़ दिखती है, कोई ऑब्जेक्ट दिखता है ना, ऐसे पर्टिकुलर आपको दिखाई देने लगेगा हर जगह। आप देखेंगे अरे ये तो राधा लिखा हुआ, अरे यहाँ पर भी राधा लिखा हुआ। तो कुछ तो हमारे प्रयास होते हैं, और फिर हमारे प्रयासों को देखकर ना ये दयानिधि रीझ जाते हैं। तो वो रीझ कर वो क्या करते हैं, हमारे प्रयासों को देख के वही स्थिति प्रदान कर देते हैं जो हम सोच रहे हैं। तो यही है, हमारे प्रयास से कुछ नहीं होता, वो हमारे प्रयास देख करके रीझ के वो ऐसी ही स्थिति जो हम प्रयास कर रहे हैं उनको प्रदान कर देते हैं, तो सब सुलभ हो जाता है। तो फिर आपका हर एक सेकंड जो है नाम चलने लगेगा। पहले मैं भी सोचती थी कि हर एक सेकंड कैसे चल सकता है, क्योंकि कोई आ रहा है बीच में, कोई क्रिया कर रही है, तो हर एक
सिचुएशन की अलग अलग है। जब मौन है, कोई नहीं है आसपास, तो राधा राधा। कोई काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे, झाड़ू लगा रहे, नहा रहे हैं, तो राधा 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 मन में मतलब। और जब कोई बात करने आ जाए तो उसके मुंह पे राधा राधा। छत पे घूम रहे हैं, दीवारों पे, छतों पे, हाँ पागल जैसा लगेगा, लेकिन ये पागलपन नहीं, यही असली जो है, जो ये पागलपन है, ऐसा पागलपन बड़ा सौभाग्य की बात है अगर ऐसा पागलपन हो जाए तो। ये है कुछ ध्यान की, नाम ध्यान की कुछ क्रियाएं बताई मैंने, जो आपको शेष बचे हुए समय में जो है करनी ही करनी है। और इसका प्रयत्न जितना आप, मुझे पता है बीच बीच में भूलेंगे, लेकिन आपको याद करना है, बीच बीच में आपको याद आता रहेगा, आपको बीच बीच में याद आता रहेगा, आपको करते रहना है, जब जब याद आए तब तब करना है। और एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉपी में बच्चों को होमवर्क करा रहे हैं, कुछ लेखनी का काम कर रहे हैं, तो उसमें कर सकते हैं, उसमें अपने पेन या पेंसिल से लिख सकते हैं उस पर राधा राधा राधा, या अपने नोट्स में, मोबाइल के नोट्स में टाइप कर सकते हैं राधा राधा। जितना हो सके आप उसको अपनी लाइफ में लेके आइए उस नाम को। और हाँ, एक बात और कि हिंदी में लिखें, इंग्लिश में, अगर जो भी लिखें उस फिर निरंतर उसे ही लिखें, जिससे वो छप जाए आपके दिमाग में। चाहे मानसिक में लिख रहे हैं, चाहे किसी मुंह पे लिख रहे हैं, चाहे मार्कर से लिख रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, चाहे आसमान में लिख रहे हैं, चाहे कॉपी में लिख रहे हैं, चाहे टाइपिंग करके लिख रहे हैं, लिखना सिर्फ एक ही नाम है। और लिखना भी उसी लैंग्वेज में जो मतलब एक ही लैंग्वेज में लिखना है, यानी कि वहाँ पर वो देखा था यहाँ पर, फिर ऐसे जल्दी सिद्धता नहीं आ पाएगी इस चीज़ की। जब एक ही लैंग्वेज में वो रा, आका डंडा, धा, ऐसा हो जाए स्थिति की जहाँ देखें वही रा और आका डंडा दिखाई दे रहा है, धा दिखाई दे रहा है, रा दिखाई दे रहा है, आका डंडा, ये अक्षर मत मानना, इन्हें अक्षर मानने की भूल कतई मत करना। एक एक अक्षर में इसमें अनंत अनंत गुना शक्ति भगवान की सम्माहित है। इसमें एक एक शब्द में इसके अनंत गुना शक्ति, जितनी शक्ति खुद इस नामी में भी नहीं है, इतनी शक्ति इस नाम में है। इसको मामूली मत समझना। लिखना एक ही उसमें है जो आप छप जाए आपके मानस पटल पर। यहाँ लिखना, इमेजिन करके यहाँ लिखना, इससे पता क्या होगा, जब आप ये चीज़ पूरे दिन में प्रैक्टिस करेंगे और फिर 15 मिनट जो आपकी वो जो 15 मिनट है ना जो क्लास वाली, वो इजी होगी बहुत इमेजिन करने में, वो भी हेल्प करेगी। जब उस वक्त आप बैठेंगे तो बहुत इजीली इमेजिन कर पाएंगे, क्योंकि हम जब पूरे दिन करते हैं उस चीज़ का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है ना। तो पूरे दिन में भी अगर आप इन्वॉल्वमेंट रखें नाम का, देखने का, ध्यान का, लिखने का, तो उस समय बहुत ईजी, बहुत जल्दी आप ध्यान में बैठ पाएंगे। तो ये थी, इन चीज़ों को कुछ दिन करके देखे, फिर नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगी नाम रूप लीला ध्यान, नाम रूप लीला ध्यान की। नेक्स्ट कौन सा होगा ये सरप्राइज़ है ना। तो इतना करिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए नीचे आके कमेंट में कि क्या क्या अनुभव किस किस को हुए। ज़रूर, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए किस किस को क्या क्या अनुभव हुए, है ना। और चलिए मैं फिर जाऊँगी एक और विषय फिर एक और नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लेकर आऊँगी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हर वीडियो में कहती हूँ कि और आनंद आता है, अनुभूति होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।